आप आशंकित भी है, छल भी करेगा तो आप बिहार के मुख्य विपक्षी दल है, चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव का बहिष्कार का समय करने का भी नहीं आया है। अभी समय है प्रतिरोध करने का, विरोध करने का और संग्राम करने का, आंदोलन करने का, जन आंदोलन, जन संग्राम। समय बहुत कम बचा है सर, 2 से 3 महीना शेष बचा है। किस तरह से आंदोलन करेंगे? लाखों लोगों का नाम इसमें कटने की आशंका है। सभी प्रोस एंड कॉन्स पर हम विचार करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इलेक्शन कमीशन को हथकंडा बना लिया भारत सरकार है बीजेपी, तो इसका जरा पर्दाफाश हो जाए, ठीक से कर रहे हैं, गलत काम कर रहा है, जनता के साथ लड़ गई है सरकार भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष नहीं दिख रही है? चुनाव आयोग जो है 2003 को अब मैंडेटरी किया है, जिनका नाम पहले से है 2003 से पहले उनका नाम रहेगा। इसको लेकर भी कोई आपत्ति है? 2003 से जिसका नाम है वो रहेगा, तो डिलीट किसका होगा? 2003 से पहले जिसका नाम था 87 का है पहला पैरामीटर, यदि कट ऑफ डेट 87 के पहले जो वोटर है, अगर उसका जो जैसे हम हैं वोटर 87 से पहले वोटर थे, हम पार्लियामेंट में चले गए, दोनों हाउस में हम मंत्री बन गए या हम यहाँ विधानमंडल के सदस्य हो गए, तो उस वोटर को वो मान लिया है, लेकिन फिर भी प्रमाण पत्र देना होगा। ये गलत कोई कहा है, वो जो कल किया है उसका क्लैरिफाई, वो क्लैरिफाई से कंफ्यूजन हुआ, वो वापस ले लिया, वापस लिया। तो हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर एक बैठक में जो मोबाइल से देखा, तो हमने कहा कि स्टैंड को क्लियर किया है कि 2003 में हमने कराया था कि ये हुआ था, अब इतना कराएंगे, और उसमें कंफ्यूजन है 3 करोड़ 39 लाख का उल्लेख किया, इतना ही को देखा, ये भी गलत है। एनडीए कह रहे हैं कि 20 सीट से ज़्यादा पर नहीं जीत पाएंगे। एनडीए कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा नहीं आ पाएगी। अब तो इतना परेशान कर एनडीए क्यों है कि ये पुलिसर पढ़ने नहीं कराकर इंटेंसिव जो गहन निरीक्षण करा रहा है, तो पहले कराते, या 2000 क्या कहते हैं जो 25 के चुनाव के बाद कराते आप, इसलिए तब क्यों परेशानी आपको? हम 20 सीट नहीं जीत पाएंगे, तो निरीक्षण करने का आपको 45 क्यों है? वोटर लिस्ट से झूठ बोलता है, अपनी जगह बचाने के लिए बोलता है। वोटर वोट नहीं दिया, आप 20 सीट समझेंगे नहीं जीत पाएंगे, किस आधार पर बोल रहे हैं आप? इसका मतलब कहीं न कहीं एक्सरसाइज आपने किया है गलत तरीके से। सरकार लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रही है। क्या लगातार चुनावी वर्ष है, आप लोग घोषणा किए माई बहन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सब में बढ़ोतरी कर रही है, लगातार लोगों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। नई योजना तो नहीं लाई है। जब हमारी पार्टी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो हमारे विधायक दल के नेता हैं और ईडी गठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने 2024 में प्रारंभ में इस ऐसे कार्यक्रम की घोषणा की। पहला एक कि 400 रुपये जो मिलता है सामाजिक सुरक्षा के तहत सबसे पेंशन, उसको हम 1500 करेंगे, पहली घोषणा ये की। दूसरी कहा कि रिस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीड, हम सभी महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना उसके खाता में डालेंगे। 2, ये योजना झारखंड में हम अभी गठबंधन की सरकार में है, हमारी पार्टी के भी मंत्री हैं, वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, इसी से मिलता जुलता नाम से, तो हमने माई बहन योजना रखा है। तो दूसरा क्या, फिर हमारी पार्टी ने घोषणा की 2024 में कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करके प्रत्येक हाउस। 3, चौथा कहा कि हम गैस का सिलेंडर 500 करते, बाकी जो दाम लगता है तो सब्सिडी होगी। तो ये कार्यक्रम हमने घोषणा की है। तो नीतीश कुमार ने बहुत चालाकी से, चतुराई से, चुप के कैबिनेट डिसीजन भी नहीं किया, बजट में प्रोविजन नहीं किया। ट्विटर अकाउंट जो उनका है उस पर उन्होंने न्यूज दिया एक सप्ताह पहले कि हमने 1100 कर दिया। 1100 तो आप ट्विटर हैंडल, और वो भी अभी तक नहीं हुआ लागू, कब से लागू होगा उसको नहीं क्लैरिफाई किया है। ये भी हो सकता है
कि अभी सबने विनती करके पास रजिस्ट्रेशन आ रहा है पूरा, तो यही बीजेपी कह रही है अगर तेजस्वी यादव में दम है तो सीमांचल से और मिथिलांचल से अकेला चुनाव लड़के दिखाए। अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, बिहार, वो भी तो एनडीए में है, कई पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी पार्टी है, तो अकेले आगे मैदान में, वो क्यों जेडीयू के साथ, हम के साथ, तुम के साथ, सबके साथ जाती है। इंडिया गठबंधन की अगर बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? घोषित होगा, अच्छा ठीक। एनडीए ने घोषित कर दिया है, चेयरमैन बने हैं उसके सामान्य समिति की। अध्यक्ष जी, जिस उद्देश्य के साथ पार्टी आपको प्रदेश की कमान सौंपी है अति पिछड़ों को गोलबंद करने की, कहा जाता है यह समाज एनडीए का वोटर माना जाता है, बीजेपी का वोटर माना जाता है। 2025 में अति पिछड़ा समाज राजद के साथ रहेगी। राजद के साथ तो आ गई है वोटर, अगर नहीं रहता तो ये कैसे होता वोटर लिस्ट में डिलीशन करने जो का परिणाम पिछले चुनाव में आए हैं उससे तो यह नहीं दिख रहा था कि अति 10 पिछड़ा साल के में साथ 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होने का एक रिकॉर्ड रहा है बिहार में और इंडिया। ये तो 20 साल हो गया, तो 20 साल में तो सबसे बड़ा चंक रहा है 45 सीट होता है। तो अति पिछड़ा जिसकी चर्चा आपने की है, तो अति पिछड़ा को प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या आप जानकारी देना चाह रहे हैं बताएं। जानकारी तो सबसे पहले ये है कि गहन निरीक्षण आज से इलेक्टोरल रोल का शुरू हो गया और 25 जुलाई तक इसकी सीमा है, जिस दिन सभी BLO को अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना। ये 25 दिन की अवधि है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये करना था 1 जनवरी से करते, 25 दिन में नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एडिशन नहीं होगा कोई वोटर, ये डिलीशन होगा। नाम जोड़ा नहीं जाएगा, नाम हटाया जाएगा। अगर आप वोटर हैं तो आपको प्रमाणित करना होगा कि हम ये वोटर हैं। इसमें 11 पैरामीटर है, 11 मानदंड है और 11 मानदंड में जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया, नहीं माना गया। पासपोर्ट गरीब लोग बनाते नहीं हैं। आज भी जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं वो पासपोर्ट को समझते नहीं हैं। इसको मान्य किया गया है कि पासपोर्ट है तो आपकी जन्मतिथि सही है। अब सबसे बड़ी बात यह है आश्चर्य की कि पासपोर्ट भी बनता है तो आधार कार्ड के आधार पर बनता है, यही पहचान होती है। लेकिन आधार कार्ड हम नहीं मानेंगे, पासपोर्ट मानेंगे। तो ये सब गरीब के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है और ये छल हो रहा है। जन्म तिथि मानने का जो आधार 25 जुलाई तक नहीं देंगे अपने प्रमाणिक, तो उसका नाम डिलीट हो जाएगा इलेक्टोरल रोल से। तो ये हमारा मानना है इस पर कि सबसे पहले तो हम इस पर एतराज़ करते हैं, हमारी पार्टी एतराज़ करती है। और हम एतराज़ ये नहीं करते हैं कि आप इसका पुनरीक्षण नहीं कीजिए। आपका मन अगर शुद्ध होता तो आप 1 जुलाई 2025 से करते। काफ़ी समय था, काफ़ी समय लगता, लोग प्रमाण पत्र जाते ये अपने जन्म का निकालते और 3 दिया 87 से पहले, 87 के बाद 2004, 2004 के बाद 2004 इसीलिए रखा है कि 2003 को अंतिम हुआ था गहन पुनरीक्षण। तो उसमें जन्म तिथि का जो दृष्टांत वही होता है। कड़ाया क्यों कहा कि ये जो शहरीकरण हो रहा है ये भी कारण एक है। इसके बाद जो पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना हुआ है
माइग्रेशन हुआ है, ये सब भी कारण है। और दिया गया है कि जो बाहर से लोग आ गए हैं इमिग्रेशन वाले इलीगल, ये भी है। तो ये सब कारण बताया है। तो जो कारण बताया तो कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारा, ये अक़लियतों की तरफ इशारा है, उनका वोट ज़्यादा कटेगा। जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो उसका कटेगा। तो जो कटेगा का कार्यालय का जो आइडेंटिटी कार्ड है और पेंशन होल्डर है, पेंशन का जो सैंक्शन लेटर है वो मान्य होगा। डिपार्टमेंट का जहाँ नौकरी करते हैं उसका सर्टिफिकेट, आपका जो आईडी कार्ड दिया है वो मान्य होगा, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, वोटर लिस्ट का आईडी कार्ड मान्य नहीं होगा। ये सब एक तरह से प्रपंच है। जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, जो वोटर मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि अब हमारी स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, हम शिखंडी सरकार चला रहे हैं, तब इनके पीछे जो शक्ति है 3.5 आदमी के, उसके पीछे जो जमात है, अफसरों का एक गिरोह है, तो ये पर्दाफाश हो गया है कि सरकार कहाँ चलती है। और नतीजा है जो भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, अफसरशाही बढ़ी है, गरीबी रेखा से नीचे लोग कमती हो रहा है, आय का सृजन हो नहीं रहा है गरीबी तबका में, और गरीबी रेखा से ऊपर बाहर लोग जा नहीं रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पलायन बड़ी तेज़ी से हो रही है। इस सब के चलते सरकार में बदबू आ गई है। पब्लिक अब जान गई है कि ये बदबूदार सरकार है, इसको जाना है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं हथकंडे के रूप में, खिलौने के रूप में, और निर्मम होकर के हमारी आशंका है, हमारी पार्टी की आशंका है कि इसमें जो वोट अब बीजेपी का नहीं रह गया है, जो वोट जनता दल यू का नहीं रह गया है, उन वोटरों को वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे। ये हमारी आपत्ति है। और जो 2 कारण से हमारा आपत्ति है कि 25 दिन में संभव नहीं है, और जो पैरामीटर 11 तय किया है अपने जन्म को प्रमाणित करने के लिए, आवास का भी और जन्मदिन का भी, ये दोनों को प्रमाणित करना होगा कि मुजफ्फरपुर के किस मोहल्ला में हम जन्मे हैं, यहाँ से प्रमाण पत्र लाइए, और अभी हम भागलपुर या पटना में रहते किस मोहल्ला में, यहाँ के प्रमाण पत्र लाइए, और तब आवासीय भी और जन्म का भी प्रमाणित लाइए। ये दुरूह काम है 25 दिनों में, और इसकी हम निंदा करते हैं इस अप्रोच की, और आशंका है कि छल करेगी सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ठगेगी मतदाताओं का जो उनका नहीं रह गया। आप आशंकित भी है, छल भी करेगा, तो आप बिहार के मुख्य विपक्षी दल है, चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव का बहिष्कार का समय करने का भी नहीं आया है। अभी समय है प्रतिरोध करने का, विरोध करने का, और संग्राम करने का, आंदोलन करने का, जन आंदोलन, जन संग्राम। समय बहुत कम बचा है सर, 2 से 3 महीना शेष बचा है। किस तरह से आंदोलन करेंगे? लाखों लोगों का नाम इसमें कटने की आशंका है। सभी प्रोस एंड कॉन्स पर हम विचार करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इलेक्शन कमीशन को हथकंडा बना लिया भारत सरकार और बीजेपी, तो इसका जरा पर्दाफाश हो जाए, ठीक से कर रहे हैं, गलत काम कर रहा है, जनता के साथ लड़ गई है सरकार भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष नहीं दिख रही है? चुनाव आयोग जो है 2003 को अब मैंडेटरी किया है, जिनका नाम पहले से है 2003 से पहले उनका नाम रहेगा। इसको लेकर भी कोई आपत्ति है? 2003 से जिसका नाम है वो रहेगा, तो डिलीट किसका होगा? 2003 से पहले जिसका नाम था 87 का है पहला पैरामीटर, यदि कट ऑफ डेट 87 के पहले जो वोटर है, अगर उसका जो जैसे हम हैं वोटर 87 से पहले वोटर थे, हम पार्लियामेंट में चले गए, दोनों हाउस में हम मंत्री बन गए या हम यहाँ विधानमंडल के सदस्य हो गए, तो उस वोटर को वो मान लिया है, लेकिन फिर भी प्रमाण पत्र देना होगा।
ये गलत कोई कहा है। वो जो कल किया है उसका क्लैरिफाई, वो क्लैरिफाई से कंफ्यूजन हुआ, वो वापस ले लिया, वापस लिया। हम लोगों ने देखा ये सोशल मीडिया पर एक बैठक में जो मोबाइल से देखा, तो हमने कहा कि स्टैंड को क्लियर किया है कि 2003 में हमने कराया था कि ये हुआ था, अब इतना कराएंगे, और उसमें कंफ्यूजन है 3 करोड़ 39 लाख का वो लिख किया, इतना ही को देखा, ये भी गलत है। एनडीए कह रहे हैं कि 20 सीट से ज़्यादा पर नहीं जीत पाएंगे। एनडीए कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा नहीं आ पाएगी। अब तो इतना परेशान तो एनडीए क्यों है कि ये पोलिटिशियन पढ़ने नहीं कराकर इंटेंसिव जो गहन पोलिटिशियन करा रहा है, तो पहले कराते, या 2000 क्या कहते हैं 25 के चुनाव के बाद कराते आप। इसलिए सब क्यों परेशानी आपको? हम 20 सीट नहीं जीत पाएंगे, तो डिलीशन करने का आपको 45 क्यों है? वोट लीज से ये झूठ बोलता है, अपनी का बचाने के लिए बोलता है। वोट नहीं दिया, आप 20 सीट समझेंगे नहीं जीत पाएंगे, एक ही आधार पर बोल रहे हैं आप। इसका मतलब कहीं न कहीं एक्सरसाइज आपने किया है गलत तरीके से। सरकार लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रही है। क्या लगातार चुनावी वर्ष है, आप लोग घोषणा किए माई बहन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सब में बढ़ोतरी कर रही है, लगातार लोगों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। नई योजना तो नहीं लाई है। जब हमारी पार्टी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो हमारे विधायक दल के नेता हैं और ईडी गठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने 2024 में प्रारंभ में इस ऐसे कार्यक्रम की घोषणा की। पहला एक कि 400 रुपये जो मिलता है सामाजिक सुरक्षा के तहत सबसे पेंशन, उसको हम 1500 करेंगे, पहली घोषणा ये की। दूसरी कहा कि रिस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीड, हम सभी महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना उसके खाता में डालेंगे। 2, ये योजना झारखंड में हम अभी गठबंधन की सरकार में है, हमारी पार्टी के भी मंत्री हैं, वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, इसी से मिलता जुलता नाम से, तो हमने माय बहन योजना रखा है। तो दूसरा क्या, फिर हमारी पार्टी ने घोषणा की 2024 में कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करके प्रत्येक हाउस होल्डर। 3, चौथा कहा कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपये, बाकी जो दाम लगता है तो सब्सिडी होगी। तो ये कार्यक्रम हमने घोषणा किया है। तो नीतीश कुमार ने बहुत चालाकी से, चतुराई से, चुप के कैबिनेट डिसीजन की नहीं किया, बजट में प्रोविजन नहीं किया। ट्विटर अकाउंट जो उनका है उस पर उन्होंने न्यूज दिया 1 सप्ताह पहले कि हमने 1100 कर दिया। 1100 तो आप ट्विटर आप घोषणा करके हैंडल करो, और वो भी अभी तक नहीं हुआ लागू, कब से लागू होगा उसको नहीं क्लैरिफाई किया है। ये भी हो सकता है कि अभी सबकी विनती के पास रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो यही बीजेपी कह रही है अगर तेजस्वी यादव में दम है तो सीमांचल से और मिथिलांचल से अकेला चुनाव लड़के दिखाए। अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, बिहार, वो भी तो एनडीए में है, कई पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी पार्टी है, तो अकेले आगे मैदान में वो क्यों जेडीयू के साथ, हम के साथ, तुम के साथ, सबके साथ जाती है। इंडिया गठबंधन की अगर बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? घोषित होगा, ठीक। एनडीए ने घोषित कर दिया है, चेयरमैन बने हैं उसके सामान्य समिति की। अध्यक्ष जी, जिस उद्देश्य के साथ पार्टी आपको प्रदेश की कमान सौंपी है, अति पिछड़ों को गोलबंद करने की, कहा जाता है यह समाज एनडीए का वोटर माना जाता है, बीजेपी का वोटर माना जाता है। 2025 में अति पिछड़ा समाज राजद के साथ रहेगी। राजद के साथ तो आ गई है वोटर, अगर नहीं रहता तो ये कैसे होता वोटर लिस्ट में डिलीशन करने जो का परिणाम पिछले चुनाव में आए हैं उससे तो यह नहीं दिख रहा था। 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होने का एक रिकॉर्ड रहा है बिहार में और इंडिया में। ये तो 20 साल हो गया, तो 20 साल में तो सबसे बड़ा चंक रहा है, 45 सीट होता है। तो अति पिछड़ा जिसकी चर्चा आपने की है, तो
अति पिछड़ा को अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।